की पहली रक्षा पंक्ति सीमा सुरक्षा बल अब नए अवतार में दिखाई देगी। इसका पहला लुक देश की पश्चिमी सरहद पर जैसलमेर में नजर आया। इस नए यूनिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने में 2 साल का वक्त लगा। इस यूनिफॉर्म को लाइट वेट डिजिटल कॉम्बैट ड्रेस नाम दिया गया है, जिसे कैमोफ्लेज ड्रेस या कॉम्बैट ड्रेस भी कहते हैं। इस ड्रेस की सबसे खास बात यह है कि इसे सीमा सुरक्षा बल के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया गया है, ताकि ये यूनिफॉर्म का उपयोग सिर्फ सीमा सुरक्षा बल के लिए ही कर सकें, इसका कोई मिसयूज ना हो सके। गर्मी में तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में ये नई यूनिफॉर्म राहत की सांस लेकर के आएगी तमाम बीएसएफ के जवानों के लिए। बीएसएफ की नई यूनिफॉर्म का पहला लुक आ चुका है और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, ये बीएसएफ के जाबाज है जो सरहदों पर डटे रहते हैं और अब उनके कंफर्ट के लिए यूनिफॉर्म में बदलाव किया गया है। हालांकि कुछ और चीजें एड ऑन की जानी है, लेकिन सबसे पहले मैं मेरे साथी को कहूंगा कि वो उनकी यूनिफॉर्म नीचे से ऊपर तक दिखाएं, क्योंकि अभी भी जोश वही है, जुनून वही है जो बीएसएफ की स्थापना के वक्त था। और जब तक इस देश की सरहदों पर ये डटे हैं, हम सुरक्षित हैं। और इनकी यूनिफॉर्म्स जो है वो काफी देखने लायक है। इस बार जो यूनिफॉर्म है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं, पैटर्न्स में बदलाव किया गया है। देखिए, काफी सारी चीजें अभी चेंज होना बाकी है। मेरे साथी को कहूंगा वो एक बार दिखाए, जैसे इनकी जो रैंकिंग्स है उन पर जो बैच है वो आने जो है वो होंगे और कुछ और चीजें एड ऑन होनी है। लेकिन अभी जो है वो यूनिफॉर्म का नया लुक सामने आ चुका है। इसमें 80% कॉटन है और अब देखिए इसमें जो कलर है वो ग्रीन कलर को और खाकी कलर को और साथ में हल्का सा ब्राउन कलर जो दिया गया। इसका जो टेक्सचर है वो इस तरह बनाया गया है कि गर्मी में कंफर्ट रहे और ये लोग जब 55 डिग्री के तापमान में ड्यूटी करें तो इन्हें गर्मी की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इन तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए यूनिफॉर्म का नया लुक सामने आ चुका है और ये पहला लुक है। राजस्थान की जो लगती पाकिस्तान की सरहदों पर ये डटे हैं, सबसे लंबी सरहद 1071 किलोमीटर की है। उस पर 55 डिग्री के तापमान में लोग कैसे सर्वाइव कर पाते थे, ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन अब उसे थोड़ा सा राहत दिया गया है, थोड़ा कंफर्ट देने के लिए 80% कॉटन वाली ये ड्रेस का लुक आ चुका है और अभी कुछ लोगों को ये यूनिफॉर्म्स दी गई है। जल्दी जो है वो तमाम लोगों को यूनिफॉर्म्स जो है वो दी जाएगी। आप सिर्फ तस्वीरें देखिए और समझ सकते हैं कि कितनी खास यूनिफॉर्म्स है। और बताया जा रहा है कि 2 साल का इस यूनिफॉर्म को तैयार होने में वक्त लगा है। इससे पहले कुछ लोगों को पहनने के लिए दिया गया। मैं साइड लुक भी दिखाना चाहूंगा। इसका जो साइड लुक है वो काफी डैशिंग है, काफी स्मार्टनेस है और जिस तरह से हमारे जोश और जुनून है उसी तरह इसका जो पैटर्न है वो और ज्यादा इस देश को बेहतरीन बना रहा है। अब जल्दी सरहदों पर डटे जवानों को ये यूनिफॉर्म जो है वो मुहैया करवाई जाएगी और लगभग 12 महीने का वक्त जो है इस यूनिफॉर्म को तैयार करने में लगेगा, जो सब जगहों पर पहुंच जाएगा। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। सीमा सुरक्षा बल देश की सरहदों की रखवाली है और इस 50 डिग्री और 55 डिग्री के टेम्परेचर में भी ड्यूटी कर रही है। अब उनकी ड्रेस में बदलाव किए गए हैं, ये भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, साथ ही साथ ऑपरेशन के दौरान किस तरह और ज्यादा सुरक्षित महसूस करें और कंफर्ट भी पैदा करें, इसको लेकर नई वर्दी आ चुकी। पहले मैं आपको नया लुक दिखा दूं। ये वर्दी का नया लुक है और ये डिजिटल पैटर्न इसे कहा जा रहा है। और भी काफी इसमें जो है वो नई चीजें ऐड की गई है। कॉटन का जो परसेंटेज है वो 50 से बढ़ाकर 80 कर दिया गया है। साथ ही साथ जो है वो इसमें कलर कॉम्बिनेशन जो है वो इस तरह किया गया है कि डेजर्ट का जिस तरह से अब रूप रंग बदल रहा है, वहां पर ग्रीनरी भी हो रही है, तो उसे किस तरह से जो है वो बेहतर किया जा सके। ये तमाम ऑफिसर से अभी 1 साल का लगभग वक्त लगेगा, जिसमें पूरे देश भर की बीएसएफ इस रंग में रंग जाएगी। अभी भी काफी कुछ एड ऑन होना है, लेकिन ये पहला लुक हम आपके सामने लेकर आए हैं एनडीटीवी के दर्शकों के लिए। अब आपको सीमा सुरक्षा के बल के जो जवान है वो 1965 से लेकर 71 से लेकर और 25 तक के तमाम जो उन्होंने युद्ध लड़े हैं, जो व्यवस्था देखी है, व्यवस्था और जोश और जुनून वैसा ही रहेगा, लेकिन बदलाव होगा तो केवल यूनिफॉर्म में। सर, इस तरह से यूनिफॉर्म में बदलाव हुआ है लेकिन जोश अभी भी वही है। जोश तो हमेशा रहेगा और कोई वेलकम चेंज होता है तो और अच्छा लगता है। ये रियली वेलकम चेंज है, क्योंकि न सिर्फ ये इसका टेक्सचर चेंज है, इसका कलर चेंज है, बल्कि आरामदायक भी है। और खास करके जो राजस्थान की गर्मी है, काफ़ी 50 के आसपास टेम्परेचर पहुंचता है, उसमें ये काफ़ी आरामदेह लोगों को बड़ा सुकून प्रदान करेगी। सर, क्या कुछ खासियत है इस यूनिफॉर्म की? क्या कहेंगे? इस यूनिफॉर्म को आपने पहना है, इसका फीडबैक भी दिया था। देखिए, इसमें जो कॉटन पहले वाली यूनिफॉर्म में 50% था वो 80% कर दिया गया है। पहले 50% पॉलिस्टर था, इसमें अभी 19% कर दिया गया है। तो 80% कॉटन के साथ निसंदेह, और इसका जो मोटाई है वो भी कम है, तो लोग जो हमारे बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं उनको काफ़ी आरामदायक है।
सर, अब सरहदों पर रखवाली कर रहे हैं, साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से इसे कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है कलर कॉम्बिनेशन को? अभी रेगिस्तान वो रेगिस्तान नहीं रह गया क्योंकि वाइल्ड ग्रोथ काफ़ी हो गई। अगर आप देखें तो सारे ज़्यादातर ड्यून्स है वो कवर्ड है उनसे। तो हमारा जो ये कलर है जिसमें आपको देख रहे हैं कि ग्रीन खाकी का कॉम्बिनेशन है, तो ये उसको उस सराउंडिंग में मर्ज करने में सहायता करता है। सर बताइए ज़रा, 2 साल लगे इसे तैयार करने में, फाइनलाइज़ लुक लाने में और इसके पैटर्न और साथ ही साथ इसकी जो फैब्रिक है उसके लिए। ये प्रक्रिया होती है जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस के बेस पे जो पुराना क्या इसमें चेंजेस करने होते हैं उसमें डिस्कशन होता है, उसके बाद में ट्रायल होती है, फिर वो ग्राउंड पे देखा जाता है एरिया में किस प्रकार से लोगों को सहूलियत प्रदान कर रही है, उसके बाद में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैं एक बार मेरे साथी को कहूँगा वो तस्वीरें दिखा दे, ये वो सारे अधिकारी हैं और अब धीरे-धीरे जवानों तक ये यूनिफ़ॉर्म पहुँचने वाली है। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। सर, क्या एक्सपीरियंस इन लोगों के रहे? लेकिन उससे पहले आप ये लुक देख लीजिए। ये जो लुक है ना, वो लुक बता रहा है कि इसे किस तरह से तैयार किया गया है और आँखों में जोश और जुनून वही है, लेकिन चेंज अगर कुछ है, तो वो इसका पैटर्न, कलर, क्वालिटी और इसे और बेहतर बनाया गया है ताकि वो हर तरह के भौगोलिक परिस्थितियों में सर्वाइव कर सके।